वज़ीर आला KP की खुद साख्ता रूपोशी अली अमीन गंडापुर के गायब होने की हकीकत खुल गई। वज़ीर आला KP के इस्लामाबाद में KP हाउस से फरार होने की फुटेज मंजर आम पर। फुटेज में अली अमीन गंडापुर को KP हाउस में दाखिल होते और बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। वज़ीर आला KP काले लिबास में मलबूस थे। जब KP हाउस में दाखिल हुए, लिबास बदलकर पुलिस एहलकारों के साथ निकल गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी इदारे की हिरासत में नहीं। इस्लामाबाद पुलिस अली अमीन गंडापुर को तलाश कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जहां भी वज़ीर आला KP की मौजूदगी का शक था वहां छापा मारा है। अली अमीन गंडापुर कल रात भाग गए थे। हमें इल्म नहीं कि पेशावर पहुंचे या नहीं। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार कर रखी है। वो विकेट के दोनों एतराफ खेल रहे हैं। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। माजी में सरकारी TV पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का दरवाज़ा तोड़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्वस कोई भी शख्स नहीं बचेगा। शहीद पैकेज और एक बेटे को मुलाजमत देने का ऐलान भी किया। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं है। ऐसे अनासिर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, ये कैसा पुरअमन एहतजाज है। एक एहलकार को शहीद, सैकड़ों पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दूसरों को अजियत देना, पुलिस पर तशद्दुद की सियासत नाकाबिल कबूल है। तशद्दुद और दहशत गर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का कांस्टेबल की शहादत पर इजहार अफसोस। फितना बैरूनी एजेंडे के तहत रियासत पर मुसल्लत होना चाहता है। PTI ने रियासत पर हमला किया है। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन की वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर पर भी शदीद तनकीद। बोले, इस्लामाबाद में धावे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। एहतजाज का मकसद मुल्क के अमन को खराब करना है। हुकूमत को रियासत दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त इकदाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गंडापुर से आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ई चौक और अहम मुकामात पर पाक फौज के जवान मौजूद। रेंजर्स, FC और पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी तैनात। जुड़वा शहर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 30 मुकामात खोल दिए गए। फैजाबाद, मरी रोड और इतराफ के रास्तों पर भी ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फोन सर्विस की जुज़वी बहाली। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई। 26 दिसंबर चुंगी पे ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, जिसमें हमारा जवान जो है उसे जामे शहादत नोश की। और 100% क्लियर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ जुल्म किया है और ये जुल्म की इंतहा की है। और एक फोर्स का जवान जिसका मकसद ही एक होता है कि लोगों की जान माल इज्जत की रखवाली करें, उसको पत्थर मार के, उसको पकड़ के, उसको टॉर्चर करके, उसको अस्पताल पहुंचा देना, वेंटिलेटर पे पहुंचा देना और उसकी शहादत हो जाना, इस तरह का जुल्म, ये इस तरह का जबर, ये जो है ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का D चौक का दौरा। पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाया। पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू में बोले, इस्लामाबाद में सब कुछ कंट्रोल में है। पुलिस एहलकार को शहीद करके PTI ने जुल्म की इंतहा की है। कानून के मुताबिक शरपसंदों से निपटेंगे। जुल्म का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। D चौक के अलावा तमाम इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। तहरीक इंसाफ की 9 मई तर्ज की बगावत नाकाम बना दी गई। शरपसंदों के हाथों एक पुलिस एहलकार शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। ये दहशतगर्द और फसादी कहते हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। जो इनकलाब लाने निकले थे वो जूतियाँ छोड़कर भाग गए।
पंजाब के अवाम ने तहरीक फसाद और उसके मास्टरमाइंड को इस मर्तबा भी मुस्तरद कर दिया जिसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं, वो कौम के बच्चों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर में तमाम दाखिली खारजी रास्ते खोल दिए गए। बाबू साबू, ठोकर न्याज बेग, शाहदरा, सगिया समेत तमाम रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा है। शहर के अंदर सड़कों से कंटेनर्स हटा दिए गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई। फितना बैरूनी एजेंडे के तहत रियासत पर मुसल्लत होना चाहता है। पीटीआई ने रियासत पर हमला किया है। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन की वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर पर भी शदीद तनकीद बोले। इस्लामाबाद में दावे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। एहतजाज का मकसद मुल्क के अमन को खराब करना है। हुकूमत को रियासत दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त इकदाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गंडापुर से आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ई चौक और अहम मुकामात पर पाक फौज के जवान मौजूद। रेंजर्स, एफसी और पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी तैनात। जुड़वा शहर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 30 मुकामात खोल दिए गए। फैसलाबाद, मरी रोड और इतराफ के रास्तों पर भी ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फोन सर्विस की जुज़वी बहाली। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई। ये 26 नंबर चुंगी पे ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें हमारा जवान जो है उसे जामे शहादत नोश की। और 100% क्लियर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ जुल्म किया है और ये जुल्म की इंतहा की है। और एक फोर्स का जवान जिसका मकसद ही एक होता है कि लोगों की जान माल इज्जत की रखवाली करें, उसको पत्थर मार के, उसको पकड़ के, उसको टॉर्चर करके, उसको अस्पताल पहुंचा देना, वेंटिलेटर पे पहुंचा देना और उसकी शहादत हो जाना, इस तरह का जुल्म, ये इस तरह का जबर, ये जो है ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का डी चौक का दौरा। पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाया। पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू में बोले, इस्लामाबाद में सब कुछ कंट्रोल में है। पुलिस एहलकार को शहीद करके पीटीआई ने जुल्म की इंतहा की है। कानून के मुताबिक शरपसंदों से निपटेंगे। जुल्म का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डी चौक के अलावा तमाम इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। तहरीक इंसाफ की 9 मई तर्ज की बगावत नाकाम बना दी गई। शरपसंदों के हाथों एक पुलिस एहलकार शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। ये दहशतगर्द और फसादी कहते हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। जो इनकलाब लाने निकले थे वो जूतियाँ छोड़कर भाग गए। पंजाब के अवाम ने तहरीक फसाद और उसके मास्टरमाइंड को इस मर्तबा भी मुस्तरद कर दिया जिसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं, वो कौम के बच्चों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर में तमाम दाखिली खारजी रास्ते खोल दिए गए। बाबू साबू, ठोकर न्याज बेग, शाहदरा, सगिया समेत तमाम रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा है। शहर के अंदर सड़कों से कंटेनर्स हटा दिए गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई।